नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बड़ा एक्शन हो रहा है आज एक बार फिर सोना चांदी में। जी हाँ, बड़े दिन की शांति के बाद आज एक्शन में आ गया भाई साहब। लग रहा है वापस से तेजी शुरू। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि संकेत आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी के चलते दिसंबर में फिर से फेड रेट कट कर सकता है और इसी होप में आज गोल्ड और सिल्वर रॉकेट हो चुके हैं। अब फेड का रेट कट करना गोल्ड और सिल्वर के लिए कैसे पॉजिटिव है, ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये केवल और केवल गोल्ड सिल्वर की तेजी या फेड का रेट कट यहीं तक सीमित नहीं है, सीमित है आपकी जानकारी तक। आपकी जानकारी के लिए ये चीज बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे रिलेशन है, इनका कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले तो इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइस। सोना करंटली 1,23,700 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे में करीब 2600 रुपए की तेजी हो गई है भाई साहब। आज में 2600 रुपए महंगा हो चुका है सोना आपके लिए अब पर तोला। साथ ही साथ अगर चांदी की बात करूं तो भैया यहां पे तेजी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। 1,52,700 आ गया है चांदी दोबारा से। 3.25% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो चांदी की तेजी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू गोल्ड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। खबर यह है कि फेड जो है वो रेट कट कर सकता है और ये उम्मीद थी, लेकिन क्या हुआ जब अभी रिसेंटली पॉलिसी आई ना, पॉलिसी में रेट कट करा फेड ने और कमेंट कर दिया कि अगली पॉलिसी में हम रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो अनुमान था कि भैया 70% रेट कट दिख रहा था पहले एनालिस्ट को दिसंबर में, वो घटकर रह गया 61%, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर थोड़े नर्वस हो गए और गिर गए। लेकिन अब जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये है कि यूएस इकोनॉमी ठीक नहीं दिख रही है और इसकी वजह से रेट कट करना पड़ सकता है। और वो जो 61% एनालिस्ट का मानना था कि अभी रेट कट होगा, वो बढ़कर हो गया है 66%। तो ये जो उम्मीदें बढ़ गई है ना रेट कट की, ये गोल्ड और सिल्वर की तेजी को बूस्ट करता हुआ दिख रहा है, या कह सकते हो आप फ्यूल करता हुआ दिख रहा है। अब फेड का रेट कट करना गोल्ड और सिल्वर के लिए कैसे पॉजिटिव है, इसको समझते हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट क्लास माना जाता है। हम गोल्ड और सिल्वर को खरीदते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिलते रहें और हमारे पैसे की ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो या रिस्क ना लेकर हम एक सेफ रिटर्न्स की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि गोल्ड ऐसा तो है नहीं कंपनी की तरह की खबर आई और स्टॉक गोल्ड क्रैश हो जाएगा, नहीं ना। तो सेफ होता है और रिटर्न्स देता है। लेकिन जो फेड है वो बॉन्ड जारी करती है, जो सरकार है, जैसे हमारे देश में भी बॉन्ड जारी होते हैं गवर्नमेंट के, जिनका कूपन रेट होता है 6%, 7%, ठीक है। क्योंकि हमारी बैंक एफडी 6-7% देती है ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड उतना दे देते हैं। अब यूएस में क्या है, इन्फ्लेशन रहता नहीं है तो उनके इंटरेस्ट भी कम ही रहते हैं, तो वो देते हैं 2%, 3%, 4% मैक्सिमम। तो ये जो फेड है ना, फेड अगर रेट कट करेगा, मान लो अभी मैं एग्जांपल दूं, 4% पे ब्याज दर है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे फेड, तो वो 4% का बॉन्ड घटकर 3.75% रह जाएगा। तो अब एग्जांपल लो, आपको लगाने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, सेफ एसेट क्लास में। अभी बॉन्ड आपको 4% दे रहा है, तो आपने लगाया तो 1 लाख का 4% होता है 4,000 रुपए बनेगा आपका, ठीक है जी। तो आप लगा दोगे क्योंकि बिल्कुल ही सेफ है, वहां तो वॉलेटिलिटी भी नहीं है, बिल्कुल ही सेफ है। गोल्ड फ्लक्चुएट तो करता है, वो तो फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा, लेकिन 4,000 से ज्यादा भी नहीं देगा आपको, राइट। अब गोल्ड की बारी आई। गोल्ड में मैं लगाऊंगा तो फ्लक्चुएशन तो मिलेगा, लेकिन मिल सकता है मुझे 8-9% का रिटर्न। मानते हो नहीं मानते? तो मैं थोड़ी रिस्क लेके 8-9% तो जा सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है नहीं यार, मेरे को बिल्कुल ही रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं 4% में चला जाऊंगा। बट अभी क्या होगा, रेट कट होते ही अब वो 4% से मुझे 3.75 का मिलेगा, तो और मेरा पैसा कम बनेगा, तो फिर मैं और मन नहीं करेगा नहीं लगाने का। तो वो जो पैसा सेफ हेवन बाइंग में जो फेड बॉन्ड्स में जाता है ना, वो पैसा कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में आने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बॉन्ड्स में पैसा कम लगाएंगे और गोल्ड्स में ज्यादा लगाएंगे। गोल्ड या सिल्वर आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी सेफ एसेट क्लास है उसमें पैसा आता है। इसीलिए जो ट्रेजरी यील्ड्स का घटना गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट ट्रेजरी यील्ड्स का घटना इक्विटी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि फिर लोग ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां पैसा बन सके, क्योंकि वहां तो बन नहीं रहा भाई साहब। तो ये होता है इनका रिलेशन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है गोल्ड और सिल्वर में यहां से क्या करें। तो भैया सोना खड़ा है 1,22,700 और चांदी खड़ा है 1,52,700। एक में 2.25% की तेजी है आज और चांदी में 3.25% की तेजी है आज।
मेरा मानना ये है कि बढ़िया है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी कह चुका था आप सभी के साथ कि ज़्यादा बड़ी गिरावट तो दिखती नहीं है। ये मत सोचना अब तो हो गई तेजी खत्म, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा एक लंबे समय तक, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भागा है, तो कंसोलिडेशन एक लंबे समय तक चल सकता है। और कंसोलिडेशन में गोल्ड जब भी 1,15,000 के पास आएगा खरीदने का मौका बनेगा, सिल्वर 1,35,000 के पास आएगा खरीदने का मौका बनेगा। कैसे खरीदना है? ETF के माध्यम से। एक और चीज बताना चाहूंगा, RBI की तरफ से एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि किसी के फ्रॉड झांसे में मत फंस जाना। बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन गोल्ड खरीदवा रही है, तो प्लीज ऐसी जगह से मत लेना डिजिटल गोल्ड जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो उसमें अगर कुछ फ्रॉड हुआ ना तो आपको RBI भी नहीं बचा पाएगा। तो ये भी क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ ऑफिशियल वेबसाइट जैसे म्यूचुअल फंड्स के ETF वगैरह हो गए, ये ऑफिशियल हैं, ये जेन्युइन है। जैसे कैरेट लेन है, वो भी ऑफर करते हैं डिजिटल लोन, वो भी जेन्युइन है। कल्याण ज्वेलर्स, वो भी जेन्युइन है। इन सब से आप डिजिटल गोल्ड खरीद के क्या कर सकते हो? मेकिंग चार्जेस वगैरह बचा सकते हो, ये बेनिफिट होता है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। अगर आपको लेना है तो ETF के माध्यम से लो, सबसे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का भी ETF है, सिल्वर का भी ETF है। और दूसरी बात, आप इस भाव पे लेना है या नहीं लेना है, इसका जवाब पूछना चाहते हो तो मैं कहूंगा लेना है लीजिए, बट एवरेज करने के लिए पैसा जरूर बचाइएगा। और ट्रेडिंग पर्पज से मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कंसोलिडेशन में चला जाए गोल्ड सिल्वर यहां से और डिप भी आ सकती है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।